वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है ट्रेंड्स एजुकेशन के चैनल पे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे ये दिया गया जो है डायरेक्टर्स एंड की मैनेजरियल पर्सोनेल ऑफ अ कंपनी। ठीक है, देखो आपके एसपी का चैप्टर नंबर 6 है और जो भी आप देखोगे तो ये जो है सबसे बड़ा चैप्टर है एसपी का। तो इसके अंदर जो डायरेक्टर्स और की मैनेजरियल पर्सोनेल ऑफ अ कंपनी है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। ठीक है, तो इसमें कुछ आपके पॉइंट दिए गए जैसे कि इंट्रोडक्शन और हियरार्की ऑफ अ कंपनी मैनेजमेंट। ठीक है, तो हम देख लेंगे इन सभी को। तो सबसे पहले बात करते हैं ये डायरेक्टर्स के बारे में कि ये जो डायरेक्टर्स है ये होता क्या है ना। नॉर्मली डायरेक्टर का मतलब होता है कि जब भी कोई बिजनेस रजिस्टर्ड होता है, जब भी कोई बिजनेस अगर रजिस्टर्ड हुआ है तो इनकॉर्पोरेशन के बाद यानी कि रजिस्ट्रेशन के बाद जब शेयर होल्डर्स होते हैं, जो भी शेयर होल्डर्स बिजनेस के होंगे वो शेयर होल्डर्स अपॉइंट करते हैं डायरेक्टर्स को। यानी कि ये सारे शेयर होल्डर्स मिलकर वोटिंग राइट्स देते हैं, यानी कि ये लोग वोट देते हैं बिजनेस के हिसाब से। और जो मेंबर इस वोट के रिलेटेड खड़ा होता है वो सारे मेंबर्स को, जो भी शेयर होल्डर ज्यादातर जो जिसको वोट देकर कामयाब बनाते हैं, वैसे मेंबर्स डायरेक्टर बनते हैं उस बिजनेसेस का, जो कि पूरे बिजनेस को मैनेज, कंट्रोल और जो भी हो रहा है बिजनेस में दुर्घटनाएं उन सबको देख सके। ठीक है, तो वो कहलाते हैं डायरेक्टर्स। और इसका की मैनेजरियल पर्सोनेल ऑफ अ कंपनी का मतलब क्या होता है? की मैनेजरियल का मतलब जो मैनेजमेंट है उसके ऊपर फोकस किया जा रहा है इस चैप्टर में। और पर्सोनेल का मतलब होता है कि सारे बिजनेस के स्टाफ, जितने भी मेंबर्स है बिजनेस के अंदर, वो सभी लोग इसमें काउंटेबल किया जाएगा। ठीक है, तो ये सब कहलाएगा डायरेक्टर्स एंड की मैनेजरियल पर्सोनेल ऑफ अ कंपनी। तो इसका जो इंट्रोडक्शन पार्ट है उसे हम देख लेते हैं कि क्या दिया गया इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर। तो पहला देखते हैं, एज वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट द कंपनी हैज अ यूनिक फीचर्स ऑफ सेपरेट ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। ठीक है, तो क्या बोला गया है कि ये ऑलरेडी हमने पढ़ रखा है कि जो ऐसे बिजनेसेस होते हैं उसमें ओनरशिप अलग होता है और मैनेजमेंट अलग होता है। देखो, वेयर बाय शेयर होल्डर एंड इट्स ओनर एंड डायरेक्टर्स आर its manager. Also, as an artificial person, it need an human agency to manage and control its work day-to-day affairs. तो क्या बोला गया है, भले ही यहाँ पे जितने भी शेयर होल्डर्स हैं वो सारे ओनर्स कहलाएंगे, जिसमें से जो डायरेक्टर्स होंगे और मैनेजर्स आएंगे। ठीक है, तो इसमें जो है बिजनेस जो आर्टिफिशियल पर्सन कहलाता है, लेकिन इस आर्टिफिशियल पर्सन को भी मैनेज करने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए, ह्यूमन एजेंसीज वगैरह, जो कि डेली के डेली वो लोग बिजनेस को देख सके। तो उसी से रिलेटेड ओनरशिप और मैनेजमेंट ऑफ कंपनी से रिलेटेड यहाँ पे दिया गया है कुछ पॉइंट्स आपके सामने। टोटल 4 पॉइंट है। ठीक है, तो इन चारों के बारे में डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट कहता है, इट इज लार्ज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैविंग वास्ट स्कोप ऑफ बिजनेस। ठीक है, तो ये जो है ऐसे बिजनेसेस का जो स्कोप होता है वो बहुत ही बड़ा होता है। वास्ट स्कोप का मतलब होता है बहुत ही बड़ा स्कोप होना। ठीक है, दूसरा है, लार्ज नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स हु आर स्कैटर्ड ऑल ओवर देयर बाय मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी बाय देम इज इम्पेरिटिकल। तो क्या बोला गया, इस बिजनेस के अंदर बहुत ज्यादा तादाद में शेयर होल्डर्स होते हैं। अब ज्यादा तादाद में शेयर होल्डर्स होने की वजह से जो मैनेजमेंट है उसको करना बहुत ही अहम हो जाता है, जिसकी वजह से ये लोग डायरेक्टर्स बनाते हैं। ठीक है, अगला क्या दिया गया है पॉइंट कि डिस इंटरेस्ट ऑन द पार्ट ऑफ द मोस्ट ऑफ द शेयर होल्डर टू मैनेज सच अ ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो शेयर होल्डर्स होते हैं बहुत बड़े तादाद में होते हैं, जिसकी वजह से बड़े ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने के लिए इनके पास जो भी होता है तो ये लोग डिस इंटरेस्ट दिखाते हैं उस बिजनेस को मैनेज करने के लिए। तो फोर्थ पॉइंट क्या बोलता है कि इनकैपेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ क्वालिफिकेशन एंड इनएबिलिटी ऑन पार्ट ऑफ मोस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स टू मैनेज कंपनी। तो यहाँ पे बहुत सारे शेयर होल्डर्स ऐसे होते हैं जो इनकैपेबिलिटी होते हैं कि उस बिजनेस को मैनेज किया जा सके। तो ऐसे शेयर होल्डर्स बिजनेस को मैनेज नहीं कर सकता क्योंकि उनके पास कैपेसिटी नहीं है। आगे की बात करते हैं कि कंपनी एज एन आर्टिफिशियल पर्सन हैविंग नो फिजिकल एग्जिस्टेंस ह्यूमन बीइंग्स टू लुक आफ्टर हिज फंक्शन एंड डे टू डे एक्टिविटी। तो सीधी बात कह रहा है, भले ही ये बिजनेस जो है एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, कानून ने बनाया है, लेकिन इसका कोई भी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, यानी कि रियलिटी में ये दिखता ही नहीं है, जिसके वजह से
जरूरी हो जाता है कि कोई ह्यूमन बींग्स इसको मैनेज करे, डे टू डे एक्टिविटीज को देखें। ठीक है, तो आगे क्या बोलता है, इफ एनी केसेस शेयर होल्डर्स एज ओनर वुड हैव फुलफिल देयर ड्यूटीज बट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द रीजन व्हाई दे कैन नॉट। सो कंपनीज नीड टू सेट अप स्ट्रक्चर टू मैनेज एंड ऑर्गेनाइज एक्टिविटी। तो क्या बोला गया है कि इसी वजह से जो ह्यूमन बींग्स है इनको मैनेज करना पड़ता है, जो कि कहलाते हैं शेयर होल्डर, जो कि बिजनेस का ओनर है। तो इनकी ड्यूटी बनती है कि बिजनेस को मैनेज करे। लेकिन हमने ऑलरेडी देखा था कि क्यों मैनेज नहीं कर पाता है शेयर होल्डर, क्योंकि इनका जो है लार्ज नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स होते हैं। लार्ज नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स होंगे तो मैनेजमेंट अच्छे से नहीं हो पाएगा, जिसके वजह से कंपनी को जरूरत है ऐसा कोई जो मैनेज कर सके बिजनेस के एक्टिविटीज को। तो वही डिस्कस करना है इस जगह पे कि मैनेजमेंट जो होगा बिजनेस में वो एज अ डायरेक्टर बन के किया जा सकता है। तो यहाँ पे एक हियरार्ची दिया गया है। हियरार्ची का मतलब होता है रिलेशंस। तो यहाँ पे एक रिलेशन दिया गया कंपनी के मैनेजमेंट का। सबसे पहले शेयर होल्डर्स होते हैं, यहाँ पे समझना जो दिया गया है, शेयर होल्डर सबसे पहले आते हैं। इस शेयर होल्डर्स में अपॉइंट होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से निकलता है मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेज करने वाला पर्सन। इसी में से निकलेगा सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जो कि हमें आगे देखने को मिलेगा। ठीक है, नॉर्मल अगर देखोगे तो यहाँ पे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, सीएफओ है, सीओओ है, सीएलओ है, सीटीओ है, सीएमओ एंड सीएस, सब कहाँ से निकले, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से निकलेंगे। अब समझना, तो यहाँ पे हर एक का फुल फॉर्म दिया है, यानी कि ये लोग क्या करते हैं, जैसे सीएफओ मैनेज करता है अकाउंट्स वगैरह, सीओओ रिलीजियस टर्म्स को मैनेज करता है, सीएलओ मैनेज करता है स्टोर को, सीएमए मैनेज करता है टेक्निकल को, सीएमओ मार्केटिंग को मैनेज करता है, और सीएस जो होता है वो कंपनी सेक्रेटरी का फुल फॉर्म बिजनेस का जो एडवाइस वगैरह है देने का काम करता है। तो यहाँ पे टॉप लेवल मैनेजमेंट कंप्राइज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इन द ग्रुप ऑफ डायरेक्टर। ठीक है, तो वो देखेंगे आगे जो बोला है। इसका अगला पार्ट है मीनिंग का। तो मीनिंग हम देख लेते हैं कि क्या बोला गया। मीनिंग एंड डेफिनेशन दो पार्ट दिया गया। तो एज पर सेक्शन 2 सब सेक्शन 34 हमने मीनिंग ऑलरेडी देख रखा है कि मीनिंग यही मतलब इसके हिसाब से ही बनेगा, ये जो भी दिया गया है इसके हिसाब से मीनिंग बनेगा। अब यहाँ पे जो दिया गया है आपका डेफिनेशन वो दिया गया है एज पर द सेक्शन 2 सब सेक्शन 34 ऑफ द एक्ट। कौन सा एक्ट होगा इसके अंदर, आपने नहीं देखा है अभी तक, तो कौन सा एक्ट होगा, इसमें होगा कंपनीज एक्ट। ठीक है, कंपनीज एक्ट 2013। कौन सा एक्ट होगा, कंपनीज एक्ट 2013। तो आप समझना, तो क्या बोलता है कि डायरेक्टर मीन्स अ डायरेक्टर अपॉइंटेड टू द बोर्ड ऑफ द कंपनी। सिंपल बोल रहा है, बस इतना ही है। डेफिनेशन क्या बोलता है कि डायरेक्टर का मतलब वो डायरेक्टर जो अपॉइंट किया है बोर्ड ऑफ द कंपनी ने, मतलब कंपनी के बोर्ड ने इसको अपॉइंट किया है, इसको डायरेक्टर बोला गया है। आगे क्या बोलता है, simply speaking director is a person appointed to manage direct and supervise the affair of a company। तो यहाँ पे सिंपल है कि डायरेक्टर को जो भी दिया गया है वो अपॉइंट कर किया जाएगा ताकि बिजनेस को अच्छे से मैनेज कर सके, रास्ता दिखा सके और सुपरवाइज कर सके उस बिजनेस के काम को। तो ये बताया गया है। अगला बात करते हैं प्रोविजंस एंड रूल्स विद रिस्पेक्ट टू अपॉइंटमेंट ऑफ अ डायरेक्टर। तो इसके जो रूल्स एंड रेगुलेशन है कुछ उसके बारे में बताता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 149 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। तो उस एक्ट के हिसाब से क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, जैसे देखो, पहला, ओनली एन इंडिविजुअल कैन अपॉइंट एज अ डायरेक्टर, यानी क्या बोला जाए, कोई एक इंडिविजुअल ही अपॉइंट हो सकता है, यानी कोई कंपनी नहीं होना चाहिए। जैसे कि इट मीन्स बॉडी कॉर्पोरेट एसोसिएशन ऑफ फर्म कैन नॉट अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। सिंपल बोला गया, कोई इंसान होना चाहिए, कोई भी कंपनी डायरेक्टर नहीं बन सकता, इंसान ही होना चाहिए। दूसरा बोला गया है मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर, यानी कि ये मिनिमम के बारे में बात करता है। दूसरा मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में बात करता है। मिनिमम में अगर देखा जाए तो टाइप्स ऑफ कंपनी टोटल आपके पास पब्लिक, प्राइवेट और 1% कंपनी, जिसके अंदर अगर मिनिमम की बात करें तो टाइप्स ऑफ कंपनीज में मिनिमम पब्लिक लिमिटेड में 3 होना चाहिए, प्राइवेट में 2 होना चाहिए और 1% में सिर्फ 1 होना चाहिए। ये चीजें आपने पढ़ रखा है ऑलरेडी जॉइंट स्टॉक कंपनी में। तो देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर, कितने मैक्सिमम नंबर हो सकते हैं डायरेक्टर्स का, देखो अप टू 15 डायरेक्टर्स आर अलाउड टू बी अपॉइंटेड। कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम 15, कम से कम दो होना चाहिए, प्राइवेट में 3 होना चाहिए, पब्लिक में और 1 होना चाहिए
1% कंपनी में, और जो कि मैक्सिमम होना चाहिए 15 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, प्रिस्क्राइब क्लासेस ऑफ अ कंपनी शैल हैव एटलीस्ट वन वुमेन डायरेक्टर, और एज पर द लॉ उसके हिसाब से कम एक डायरेक्टर जो होगा वो वुमेन होना चाहिए। ठीक है, एक डायरेक्टर वुमेन होना चाहिए इसके हिसाब से। मतलब ये जो 15 दिया गया है, इस 15 में एक डायरेक्टर वुमेन्स होना चाहिए। ओके, अगला बात करते हैं, देयर मस्ट बी एटलीस्ट वन डायरेक्टर हु स्टे इन इंडिया पर एटलीस्ट 182 डेज ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। तो क्या बोला गया है कि इसमें एक ऐसा डायरेक्टर होना चाहिए जो भारत में कम से कम लगातार 182 दिन रहना चाहिए, यानी कि कम से कम उसको 6 महीना इंडिया में रहना पड़ेगा, तभी वो एज पर लीगल डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से डायरेक्टर कहलाएगा। अगर वो 182 डेज लगातार नहीं रहता है तो यहाँ पे डायरेक्टर की पद से इसको इस्तीफा भी देना पड़ सकता है। ठीक है, तो 182 डेज भारत में रहना पड़ेगा, बाकी विदेश जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला देता है, एवरी लिस्टेड पब्लिक कंपनी शुड हैव 1/3 ऑफ इट्स बोर्ड एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो क्या बोला गया है कि हर लिस्टेड पब्लिक कंपनी, मतलब पब्लिक कंपनी की बात कर रहे हैं जो कि हमने यहाँ पे देखा था, ये पब्लिक कंपनी कि हर पब्लिक कंपनी के अंदर 1/3 जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए, यानी कि किसी के अंडर में, किसी के दबाव में काम ना करे, अपना इंडिपेंडेंटली काम करे। नेक्स्ट है, अ पर्सन इज अलाउड टू होल्ड डायरेक्टरशिप ऑफ मैक्सिमम 20 companies at the same time. The act also states that maximum number of public company in which a person can be a director of 10 only. तो क्या बोला गया है, दो कंपनियों के हिसाब से बता रहा है कि जो पर्सन डायरेक्टर बना है वो कम से कम 20 कंपनियों को एक साथ में चला सकता है। देखो यहाँ पे प्राइवेट के बारे में बता रहे हैं, लेकिन यहाँ पे प्राइवेट नहीं लिखा है। प्राइवेट कैसे पता चलेगा, इस सेकंड वाले लाइन से देखो, तो बोला गया 20 कंपनियों को एक साथ ही मैनेज कर सकता है, जहां पे जो एक्ट है वो बताता है कि मिनिमम नंबर ऑफ पब्लिक कंपनी जो होगा, सॉरी मैक्सिमम नंबर ऑफ पब्लिक कंपनी जो होगा वो एक साथ में 10 कंपनियों को रख सकता है, और प्राइवेट में 20 कंपनी रख सकता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट बातें थी, आप लोग याद रखना। इसके अंदर जो है आपको मीनिंग मतलब डेफिनेशन के हिसाब से आपको बताया गया, और सेक्शन 149 के हिसाब से बताया गया है कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर कोई भी डाउट होगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे सारे डाउट्स को आप क्लियर कर सकते हो। एग्जाम से रिलेटेड सारे पॉइंट्स भी आपको वहीं पे मिल सकते हैं, आपको अगर देखोगे तो। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड धन्यवाद।